क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती रेत के बीच एक ऐसा धाम भी है जहां लोग पूरे शरीर की नहीं सिर्फ एक शीश की पूजा करते हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात, ये शीश किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि उस योद्धा का है जिसने युद्ध से पहले अपना शीश दान किया। वही शीश बिना शरीर पूरी महाभारत का साक्षी बना और आज खाटू श्याम के रूप में पूजित है। हर साल फाल्गुन महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर तरफ एक ही गूंज होती है, हारे का सहारा श्याम हमारा। कुछ लोग कहते हैं यहाँ आने से बीमारी ठीक होती है, किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान और कोई मौत के मुंह से भी लौट आता है। लेकिन असली रहस्य चमत्कारों से भी बड़ा है। ये कहानी शुरू होती है महाभारत के समय से, एक ऐसे योद्धा से जिसे स्वयं कृष्ण ने कलयुग का भगवान कहा। अब चलिए समय की परतों को पलटते हैं और पहुंचते हैं हजारों साल पीछे महाभारत के युग में। ये है बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र, एक ऐसा वीर जिसकी शक्ति अकेले एक सेना को मिटा सकती थी। कहा जाता है बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उसे दिए 3 अमोघ बाण जो युद्ध का भाग्य बदल सकते थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा संहार करता और तीसरा वापस लौट आता। ये बाण किसी भी युद्ध को मिनटों में समाप्त कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक ने मां को वचन दिया, हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ दूंगा, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कृष्ण समझ गए, अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, धर्म और अधर्म का संतुलन टूट जाएगा। इसलिए कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक की परीक्षा लेने निकल पड़े। रास्ते में कृष्ण ने पूछा, वीर कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक बोला, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, युद्ध देखने और युद्ध जीतने। कृष्ण बोले, अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो एक बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया और वो बाण हर पत्ते को भेदता चला गया, लेकिन तभी एक पत्ता बच गया। कृष्ण ने उस पत्ते को अपने चरणों के नीचे छिपा दिया। बाण लौटने की बजाय हवा में घूमता रहा और आखिरकार कृष्ण के चरणों पर आकर रुक गया। और अगले ही क्षण वहां साक्षात नारायण प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला, मानो ब्रह्मांड उनकी आभा में नतमस्तक हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वीर अगर तुम दानी हो तो मुझे दान दो। बर्बरीक ने कहा, जो मांगेंगे दे दूंगा। और कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। कुछ पल के लिए समय रुक गया, लेकिन बर्बरीक डरा नहीं। उसने कहा, यदि ये मांग भगवान की है तो मेरा शीश आपका हुआ। एक क्षण के लिए समय ठहर गया, धरती ने जैसे सांस रोक ली। बर्बरीक का शीश कटकर कृष्ण के चरणों में आ गिरा। कृष्ण ने बर्बरीक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरीक ने पूरा महाभारत युद्ध देखा, बिना किसी पक्षपात, सिर्फ धर्म की दृष्टि से। तभी कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारे हुए का साथ देगा वह तुम्हारा भक्त कहलाएगा। कहा जाता है वर्षों बाद राजस्थान की धरती में वही शीश दबा मिला। गाय रोज एक जगह दूध गिराती थी और जब खुदाई हुई तो उसी पावन मिट्टी से प्रकट हुआ वही दिव्य स्वरूप। और उसी स्थान पर बना श्याम कुंड। रहस्य ये है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि इसमें जल आता कहां से है, फिर भी ये कुंड कभी सूखता नहीं। लाखों भक्त आज भी मीलों की पदयात्रा करते हैं, उनके हाथों में झंडे लहराते हैं और जुबान पर एक ही नाम है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मंदिर में प्रवेश करते ही कई लोग एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं, किसी को कंपन, किसी को दिव्य प्रकाश और किसी को बाबा की उपस्थिति का आभास। और पुराणों में ऐसा भी कहा जाता है, जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा तब श्याम बाबा नील घोड़े पर सवार होकर धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। खाटू श्याम की कहानी केवल मंदिर की नहीं, त्याग और बलिदान की है, जिसने युद्ध नहीं बल्कि धर्म बचाने हेतु अपना शीश अर्पित किया। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं, जो भी श्याम के दरबार आया वो खाली हाथ नहीं गया। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए अदृश्य भारत को सब्सक्राइब करें।